नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आ गए हैं अपने पार्ट 3 में। इसके अंदर यानी आप कह लीजिए कि आज ये मेरा दूसरा सेशन है इस बोर्ड के ऊपर। यानी मेरा एक्सपीरियंस 2 दिन का इस पर हो चुका है, मतलब दूसरे दिन का, एक दिन का हो चुका है, ये दूसरे दिन पे हूं मैं इस पर आज। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर आप देखोगे यहां पर तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय द पार्टनर, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय द पार्टनर है। यानी यहां पर ये तो पिछला केस है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये पिछले केस में हमने पढ़ा था कि लोन बाय पार्टनर है, ये देखो ना लिखा है लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये केस हमने पढ़ चुके हैं। नया टॉपिक इसमें क्या है, लोन बाय द फर्म। अब क्या होगा इसके अंदर, देखो ये डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें नया टॉपिक पढ़ना है। मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं पहले आपको इसके अंदर क्या है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन इसके करेंगे हम लोग। अब इसमें क्या रहा कि दोनों को मिक्स कर दिया गया है, दोनों को क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। इधर वाला भी पार्ट और इधर वाला, ऊपर वाला पार्ट भी और ये नया पार्ट भी मिक्स कर दिया गया है। देखो ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, इसके लिए आपको अगर नहीं पढ़ा है आपने, एक बार भी नहीं जाना है कि क्या है, आप पिछले वाले वीडियो में जाओ, देखो, थोड़ा व्यूज बढ़ाओ मेरे, क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, ये नया केस है, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि होता क्या है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो दोनों के दोनों टॉपिक इसके अंदर हो जाएंगे। आओ जरा शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे, लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। क्या होता है इसके अंदर जरा देखें, आ जाओ भैया इधर तुम भी। लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, ये हमारा केस है, ये मुझे बताना है। ये मैं पिछले बारे में बता चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। तो लोन बाय फर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर फर्म लोन दे रही है किसको, पार्टनर को। ये रही हमारी वही पुरानी वाली झोपड़पट्टी, ठीक है ना, ये हमारी पुरानी वाली झोपड़पट्टी है, और ये हमारा, हम इसे फर्म बोला करेंगे, और ये हमारा कोई पार्टनर है। अब मैं इसमें किसका नाम लूं, किसको पार्टनर बनाऊं, चलो एक बालिका है, उसका नाम लिख दे रहा हूं मैं अंजुम। ये अंजुम पार्टनर है इसके अंदर। अब हो क्या रहा है, अंजुम लोन मांग रही है फर्म से, तो फर्म ने इसे क्या दिया, लोन। तो यहां पर क्या है, लोन बाय फर्म है, ये फर्म ने लोन दिया है। अब अंजुम इसके बदले में क्या वापस करेगी, सर इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। अब देखो फर्म ने अगर लोन दिया तो अंजुम का काम क्या है, इंटरेस्ट पे करना। अब देखो यहां पर हो गया क्या, ये जो लोन बाय फर्म है, उधार दिया एक तरह से मान लो इन्होंने उधार दिया है किसी को। तो एक छोटा सा एग्जांपल के लिए कि हम इसे डेटर मान के चलते हैं कि हमने किसी को लोन दिया, वैसे तो डेटर नहीं बोलते, लेकिन एक आसानी के लिए, ताकि जनरल एंट्री मेरे लिए समझाना बड़ा आसान हो जाए। इसकी जनरल एंट्री का भी टॉपिक है। अब आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि भैया जनरल एंट्री भूल गए हैं, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के साथ बताना होता है, तो आपको इस साथ बताऊंगा। तो इसको मान के चलो कि इसने उधार दिया है, और जब भी हम किसी व्यक्ति को उधार देंगे तो ये बंदा मुझे वापस पैसा करेगा, तो इसे हल्का सा मान के चलो डेटर वाला कंसेप्ट लेके चलो। और ये इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट, फर्म के पास पैसा आ रहा है तो आप इसे एज ए इनकम ट्रीट करो। क्या मानो इसे, इनकम। ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। हम जब भी जनरल एंट्री करते हैं किसको मान के करते हैं, फर्म को मानकर, बिजनेस को मानकर। जो भी जनरल एंट्री करनी होती है इसको मान के करनी होती है। तो आओ जरा समझते हैं इस कंसेप्ट को, इसके कंसेप्ट को। इसमें होगा क्या, तो देखो इसमें क्या बात है। इसमें एक पहला पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर कभी फर्म पार्टनर को लोन देता है, कभी फर्म पार्टनर को लोन देता है, तो रेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेट दिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रेट गिवन है, क्या बोला मैंने, रेट गिवन है, रेट गिवन है, तो ये जो अंजुम है ये इंटरेस्ट पे करेगी फर्म को। क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। और अगर रेट गिवन नहीं है, इट मींस डीड नहीं बना रखी आपने, कोई जरूरत नहीं इंटरेस्ट देने की। मौज कर अंजुम, कोई दिक्कत नहीं है, मौज करो, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो मैंने क्या बात बोली उसको मैं एक बार नोट कर देता हूं कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है इफ आरओआई इज गिवन, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन अंजुम को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, यानी पार्टनर को। देन पार्टनर हैव टू पे इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, नहीं दे रखा है, तो क्या करोगे, तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इफ ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन नो इंटरेस्ट विल बी
चार्ज फ्रॉम पार्टनर। आप पार्टनर से कोई अधिकार नहीं ले सकते कि आप उसे इंटरेस्ट मांगो। जब आपने डिसाइड ही नहीं किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बांटना है, तो आप कैसे किसी से ले लोगे? बात समझ में आती है? तो ये दो मुद्दे हैं। अब इसके जनरल एंट्री पर, जनरल एंट्री जब टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा मैं, अभी खामखा क्यों ही बोर करना आपको। आओ जरा हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी समरी बनाते हैं और कैसे करना है जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है? अखिल और विमल दो पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अखिल और विमल को ए और बी लिख दे रहा हूं और इसका रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है। अखिल ने लोन दिया है फर्म को। किसने दिया है? अखिल ने। लोन किसको दिया है? लोन, अखिल गेव लोन टू द फर्म। भाई इसने तो फर्म को दिया है लोन, तो ये केस कौन सा है? पहले वाला। इसका मतलब है अगर इसका रेट डिसाइड नहीं है, अगर इसका रेट अगर ना बोले क्वेश्चन में, तो कितना परसेंट पे इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है? 6% पे। अगर इस केस में क्या होगा, देखो पार्टनर के ऊपर में हमने टॉपिक पढ़ रखा है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्या बोल रहे हो सर आप 6%, अभी पहले बोलते नहीं दे रहे हो। देखो पार्टनर अगर फर्म को लोन दे, क्या बोला मैंने? पार्टनर अगर फर्म को लोन दे और अगर आपने डीड नहीं बनाई तो 6% का देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और डीड बना रखी है तो जो रेट आपने डिस्कस कर रखा होगा वो आप पे कर देना। लेकिन अगर फर्म लोन दे, क्या फर्म लोन दे, तो इस केस में अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिस्कस किया है तो भरना पड़ेगा आपको। तो इस केस में क्या है, यहां पार्टनर ने लोन दिया है, अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो इसको देना पड़ेगा। अभी मैंने पढ़ा नहीं, आगे जाके अभी पढ़ेंगे हम लोग। लोन की डेट क्या दे रखी है आपको? 1 जन 2026। तो लिख देते इस बात को भी, ओके 1 जन 2026 की बात हुई है। ऑन द सेम डेट फर्म ने विमल को लोन दिया, ये लो मैंने यहां लिख दिया। फर्म क्या किया यहां पर? फर्म गेव लोन टू विमल। और कितने का लोन दिया विमल को? 1 लाख का। 1 लाख का लोन दिया, तो विमल को भी 1 लाख का दिया, उसने भी 1 लाख का दिया है। अच्छा इस केस में देखो, ये है फर्म ने लोन दिया, यही वाला तो मुद्दा हमें पढ़ना था। इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए। अगर ROI गिवन है तो देंगे और नहीं गिवन है तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है, नहीं देना आपको। आगे क्या बोलता है कि दे डू नॉट हैव, क्या लिखा है? दे डू नॉट हैव एन अग्रीमेंट एज ए इंटरेस्ट। बात ही नहीं करी इन्होंने इंटरेस्ट के बारे में, डिस्कस ही नहीं इसके ऊपर। तो सीधी सी बात है, बस किसको इंटरेस्ट मिलने वाला है? ए को। इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट को मिलेगा, ए को इंटरेस्ट मिलेगा। ओके आगे समझते हैं क्या कह रहा है कि अखिल हैड ऑल्सो गिवन पर्सनल प्रॉपर्टी। अखिल ने कहा कि मेरा गोडाउन यूज करो रेंट के रूप में, ये कमा रहा है, जहां से आ रहा है पैसा आने दो, ये रेंट कमा रहा है। तो अखिल कह रहा है कि आप मेरा प्रॉपर्टी यूज करो और मेरे को 5,000 रुपए मंथली रेंट क्या कर देना? पकड़ा देना, ऐसा बोल रहा है। फिर फर्म को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 1,03,000 का, पिछले वाले में लॉस हुआ था। चलो फाइनली फर्म 1,03,000 का प्रॉफिट कमा रही है। अब आपको याद होगा बिफोर जब शब्द लिखा होता है, इसको हम जूम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं यार, ऐसा कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है? इसको बड़ा करो ताकि आपको और ज्यादा ठीक से दिखाई दे। ओके जब भी शब्द क्या लिखा होता है बिफोर, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको, वैसे तो है सब कुछ ठीक ठाक, अब मैं क्या ही इसमें बड़ा करूं, लो इसके अंदर मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, आप बोल रहे हो तो। ओके तो बिफोर एडजस्टमेंट लिखने का मतलब क्या होता है? सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी वर्ड लिखा होता है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, इसका मतलब प्रॉफिट में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक है, ठीक है ना। 31 मार्च को हमारा साल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर क्या करना है? निकालना है। तो आओ जरा इंटरेस्ट निकालते हैं पहले तो। भाई अब तुम थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ हल्का सा, हम बाद में बात करेंगे तुमसे। थोड़ा छोटा कर दो उसको, हाँ ये लो, तुम्हें दिखाई देना चाहिए। ओके आओ जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। ब्लैक पेन सोल्यूशन, ये लो जी सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहां पर। अब क्या निकालना है? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अखिल। भाई अखिल ने लोन दिया है तो इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, ओ सॉरी उसको मिलेगा नहीं, उसको देना ही नहीं पड़ेगा। ओके कितना परसेंटेज है? 1 लाख का 6%। कितने समय के लिए? भाई 1 जन की बात हो रही है, तो मार्च हमारा साल खत्म होता है, जैन फेब मार्च, 3 महीने का आपको इंटरेस्ट यहां पे करना है। तो आओ जरा 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर देते हैं। 3 चौके 12, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, काटो इसे 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 50,000। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब?
1 लाख का अमाउंट में 50,000 रुपए। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया मुझे, अच्छा जीरो से जीरो काटना भूल गया मैं, ये शून्य से शून्य भी काटना था। कितना आ जाएगा 1500, कितना आया 1500 इंटरेस्ट आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, अब बात करें अगर कैलकुलेशन करें किसकी, फर्म की, तो यहां पर नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज लिख देता हूं मैं, चाहे तो नोट के फॉर्म में लिख लो चाहे तो ऐसे लिख दो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू विमल विल नॉट बी चार्ज, विल नॉट बी चार्ज, नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? सिंस, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में कहीं भी इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में दिया ही नहीं है। तो ये लो जी, हमने निकाल लिया। अब क्या करें हम, हमारा निकल गया, बाकी तो प्रॉफिट यूज करा तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो आओ जरा हम करते हैं कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अब अगला हमारा आता है, ये हो गया हैशटैग, ये दूसरा हैशटैग। ओके, तो अब लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। आओ जरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट का, यहां पर निकालते हैं। तो आपको प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो जो प्रॉफिट है वो तो आप ले लो, इसमें से माइनस कर दो क्या, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अखिल, ये लो, ये माइनस कर दो, साथ में रेंट भी माइनस कर दो, रेंट भी तो दोगे आप, ये तो देना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना काम थोड़ी चलेगा। आओ जरा निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,03,000, इंटरेस्ट कितना निकला हमारा 1500, और रेंट कितना है, रेंट 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000। आओ जरा मैं अपनी सूटकेस खोलता हूं जिसमें मुझे क्या निकलेगा, मेरी पिटारी से निकलता है क्या, कैलकुलेटर है। अब छोटा मोटा कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए भी सर आप यूज कर रहे हो, माफ करना बच्चों, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए तो टाइम बर्बाद हो जाता है, दैट्स वाई ज्यादा जीरो लगा दिया मुझे लगता है। ये लो जी, 1,03,000 में से मैंने 1500 माइनस किया, माइनस 60,000। ओके, तो कितना आ रहा है 41,500। तो आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया 41,500। जरा चेक करो क्या आपका निकला क्या 41,500? हाँ सर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा इसको रेशो में बांट देते हैं, इसको रेशो में बांटते हैं। किस किस का पार्ट, कौन कौन पार्टनर है, अखिल और बिमल है। तो अखिल का शेयर निकालते हैं, अखिल शेयर इन प्रॉफिट, अखिल का शेयर निकालते हैं 41,500। रेशो कितना है, रेशो 3/2 है, तो अखिल का कितना बन जाएगा, ऊपर में 3, नीचे टोटल लिखते हैं, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर लिखा जाता है, तो 5 हो गया। ओके, कितना आएगा, नहीं सर आप अपनी सूटकेस खोलो और अपने सूटकेस में से निकालो कैलकुलेटर और उसके बाद बताओ कितना आएगा। कहीं आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इनटू में 3 डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय 5 एंड द आंसर इज 24,900। ये लो सर 24,900 निकल कर आ गया। इसी तरह से अखिल के बाद कौन है, विमल्स शेयर इन प्रॉफिट, सेम वही 41,500 इंटू में 2/5 कर दो इसका सॉल्यूशन भी। ये लो जी भैया तुम हट जाओ यहां से, 41500 इंटू में इंटू का बटन क्यों नहीं दिख रहा, अब दबाइए, हाँ इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5, अरे भगवान 5, ये लो ये आ रहा है 16,600। आई होप कि आपको समझ में आया। इसको हटा देते हैं, हमारा आंसर आ गया क्या, हाँ सर आ गया, 24,900 और 16,600 दोनों आंसर आ गए। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके अंदर हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया क्या है। जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बता देना, मुझे नहीं कमेंट को बताना, कमेंट में, उसके बाद देखा जाएगा हम डालेंगे उसके ऊपर कैसे काम करना है। आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ओहो ज्यादा मोटा हो गया ये तो, ऐसे कैसे हो गया बेटा, इसी को तो गीता में नुकसान कहां बोला गया है। ये क्या सेंसिटिविटी मैंने कैसे छेड़ दी, ये लो, अब इसको मिटाना भी पड़ेगा। बड़े दर्द है ये स्मार्ट बोर्ड की, बड़ी समस्या है। एक तो वैसे ही आदत नहीं है बोर्ड की, ऊपर से बोर्ड। यूट्यूब पे महासंग्राम मचा हुआ है, बोर्ड पे पढ़ाओ। आओ जी देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि निर्मल है, यहां पर निर्मल और पावन 2 पार्टनर घूम रहे, कितने बढ़िया नाम है।
रेशो दे रखी है 3:2। फर्म हैड गिवन लोन, फर्म ने दिया है, ये लो जी, फर्म ने दिया है लोन पवन को, कितने का? 5 लाख का। कब? 1 अप्रैल 2025 को। आओ जरा बात को लिखते हैं। दो पार्टनर है, आ जाओ भाई, एक है निर्मल, एक है पवन, ये पोवन लिख दिया मैंने, पोवन। इनकी रेशो कितनी दे रखी है? 3:2। अब यहां पर किसको, फर्म ने किसको लोन दिया है? पवन को। तो फर्म हैड, मैंने लिखा यहां पे, फर्म हैड गिवन लोन, फर्म ने लोन दिया है कितने का? 5 लाख का। कब दिया है? तो भैया 1 तारीख को। तो पूरे साल यूज करेगा। अभी देखते हैं क्या कहता है, ये लो। उसके बाद क्या कह रहा है? इंटरेस्ट का रेट दिया है, सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट दे दिया। इन्होंने इस बार डिस्कस कर लिया कि भैया इंटरेस्ट इस बार 10% से चार्ज करेंगे। तो 10% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है इस बार? 10%। ये लो जी, इस बार बेटा पवन तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पिछले वाले केस में तो वो बंदा बच गया था। कौन बच गया था? बिमल। बिमल को देना नहीं पड़ा, बिमल ही था ना? हाँ बिमल ही होगा, कोई बात नहीं, बिमल को देना नहीं पड़ा, इस बार देना पड़ेगा। ओके, अगला क्या है? द फर्म टुक लोन, फर्म ने लोन भी ले लिया 2 लाख का निर्मल से। ये लो, निर्मल ने लोन दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ने लिया होगा तो निर्मल ने दिया है। तो लोन बाय निर्मल है, ये लोन बाय निर्मल टू फर्म। कितने का निर्मल ने लोन दिया? सर 2 लाख का। क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको मैं, ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, यहां पर लिख लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कितने तारीख को? सर 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर कब? 2025 में। अब आगे क्या वर्ड लिखा है फिर से? बिफोर गिविंग अफेक्ट, बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द अबव। देखो बिफोर वर्ड का मतलब सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्म को यहां पर क्या हो गया है? नुकसान, बहुत तगड़े वाला 10,000 का नुकसान, कुछ ज्यादा नहीं हो गया नुकसान, 10,000 का नुकसान हुआ है 31 मार्च 2026 को। आपको बताना है, ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी, कितना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। आओ जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। लो जी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये लो जी, सॉल्यूशन आ गया। ओके, अब देखो इस वाले केस में क्या होगा? इसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, और हमने पढ़ा है कि जब भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो तो हम कितने परसेंट से लेते हैं? 6% से। या इस केस में क्या होगा? 6% लिए जाएंगे। आओ जरा निकालते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल, निर्मल का कितना है? 2 लाख है। सर कितना परसेंट इंटरेस्ट? 6%। सर कितने महीने के लिए? 1 दिसंबर से, तो गिनो, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सर 4 महीने के लिए। ये लो सर, ये कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी? हाँ बेटा मैं कर लूंगा। 3 2 जा 6, कितना आया? शून्य से शून्य कट गया, 4000। ये लो निकाल दिया मैंने। अब देखो ये ना फर्म के लिए एक्सपेंस है, ध्यान रखना, ये फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो ये एक तरह से माइनस होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना पड़ेगा ये। ओके, अगला आता है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू, किसको दिया? पवन को। मैंने पावन पढ़ दिया था पवन को। ओके, इसने कितने का लोन लिया हुआ था? जरा देखे, मैं यहां लिख देता हूं, उधर थोड़ी जगह की कमी है। 5 लाख का 10% कितने महीने के लिए? सर 1 अप्रैल से यूज कर रहा है, ये पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसे फर्म को, फर्म पे करेगी इसके लिए। तो यहां पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत लगाओ, 12/12 लगा दो, चाहे कुछ भी मत लगाओ। ओके, तो शून्य से शून्य कट गया, एक ही जीरो कटेगा, तो कितना आंसर आएगा? 50,000। तो इसको इंटरेस्ट पे, मतलब कि पवन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50,000 का। ये फर्म के लिए इनकम है। फर्म के लिए क्या है ये? सर इनकम है, क्योंकि फर्म को मिलेगा, ये फर्म को पे करना पड़ेगा, ये फर्म को मिलेगा, तो ये इनकम है। हाँ, आओ अब जरा निकालते हैं कि कितना अमाउंट बनता है। लो जी, हैशटैग लगा के सर लिखा करो, इससे ना पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, ये लो अगला टॉपिक आता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने का, डिटरमाइन द अमाउंट। लो जी निकाल रहे हैं। अरे यार, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिख देता हूं, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? आओ जरा देखते हैं। लॉस कितने का हुआ है, लिखो उसको। लॉस, लॉस में से क्या माइनस करोगे? यह खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल, ये लो जी, और प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू किसको किसको दिया है? पवन को। ये ले बेटा, पवन को दे दिया हमने। कितना अमाउंट आएगा सर? आओ जरा निकालते हैं। बेटा लॉस है तो लॉस को हम किस में लिखते हैं? नेगेटिव में। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल कितने का था? ये भी माइनस होगा, तो ये 4000 का अमाउंट है। और ये कितना? ये प्लस का अमाउंट होगा, तो ये 50,000 का अमाउंट है। तो कितना ट्रांसफर होगा? 50 में से 10 घटा दो 40, 40 में से 4 घटा दो 36,000 सर, 36,000। ये अब लॉस से किस में कन्वर्ट हो गया? ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अब ये फायदा हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर कर दोगे? 36,000। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता था ये। आओ जी, अब हमारा क्वेश्चन हो गया 10वां खत्म। अब हम अपने क्वेश्चन 11वें पे पहुंच गए। तो आओ जी, पहले लालिमा से 11वां नंबर लिख दे। पहले हम अपने आप को समझा दे कि हम 11वां करने वाले हैं, ठीक है? ओके, ये लो जी। आई होप ये क्वेश्चन दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो ये लो, मैंने बड़ा कर दिया। अरे बड़ा हो जा भाई, क्या हो गया? नाराज क्यों हो रहा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये लो, कोई नहीं। 11वां क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है। अंकित भानु चारू है, कितना बढ़िया नाम दिया हुआ है ना यहाँ पर। देखो ऐसे ABC है ना, इतना बढ़िया है। अंकित भानु चारू पार्टनर है और इनके लॉसेस प्रॉफिट कितने दे रखे हैं? इक्वली। सर आप इसे नोट कर लो। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूं। अब तुम बोल रहे हो तो मैं नोट कर लेता हूं। इसका रेशो दे रखा है A, B और C। इसका रेशो 1:1। बेटा ये ABC पेपर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मेरे लिए है, ये आपके लिए है। सर इसे तो गीता में पाप बोला जाता है। हाँ बोला जाता है, पर मैं कर रहा हूं, क्या करूं? आपको तो पूरा पेपर में लिखना है। देखो बात ऐसी है, मुझे इतने सारे क्वेश्चन करवाने हैं। अब मैं बार बार अंकित भानु चारू ऐसे नाम लिखता रहूंगा तो कितना समय जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने। आप नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। आपके लिए अभी क्या है? ये इलीगल है। जब आप पढ़ाओगे तो लीगल हो जाएगा आपके लिए। तो 3 पार्टनर है, अंकित भानु और चारू, और इनके रेशियो दे रखे इक्वली। सर लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया मैंने। इनके कैपिटल दे रखे हैं। सर कोई काम का है क्या कैपिटल? कोई काम का नहीं है भाई। ओके, हमारे कोई काम का नहीं है फिलहाल, देखेंगे अगर काम होगा तो देखेंगे, अभी तो कोई काम का नहीं है। ओके, 1 अक्टूबर 2025 को अंकित और भानु ने क्या किया? लोन दिया है 2.5 लाख ईच। दोनों ने 2.5 लाख, मतलब कि अंकित ने भी और भानु ने, दोनों ने अलग अलग। ईच लिखने का मतलब क्या हुआ कि 2.5 लाख इसने भी दिया है और 2.5 लाख इसने भी दिया है। दोनों ने मिलकर 2.5 लाख रुपए का दिया है, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2025 को। जबकि 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 चारू ने लोन लिया है, लेने का मतलब फर्म ने इसे दिया हुआ है। सर इस बात को नोट करो। हाँ नोट करते हैं, आओ जरा लिखते हैं। एक काम करते हैं, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऐसे चलता रहेगा ना सीक्वेंस में। तो चारू को किसने दिया है? लोन बाय फर्म ने दिया है इसको। फर्म ने कितने का लोन दिया इसने चारू को? 1 लाख का। 1 लाख का है। इसका रेट कितना दे रखा है? अच्छा तारीख भी लिखी हुई है सर, लिख लो वो भी। ये लो 1 नवंबर 2025। अच्छा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ROI भी दे रखा है। कितना? 6%। ये देखो चारू ने लोन लिया है कितने का? 1 लाख का। फ्रॉम द 1 नवंबर 2025 लिख दिया मैंने। और इस अग्रीमेंट हुई है चारू के लिए क्या कि उसे 6% इंटरेस्ट क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर विल बी पेड ऑन, अरे अगले साल पे हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हट, हमारा काम सिर्फ कहां तक का होता है? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक लिखा है तो हम करेंगे, नहीं तो हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो फर्म हमारा कब क्लोज हो जाता है? 31 मार्च को। इस डेट का कोई रोल नहीं है, इट जस्ट अ कंफ्यूजन। बस तुम्हें नाराज नहीं, कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। ओके, इसका तो रेट दे दिया। अब जरा बी का भी देख लेते हैं। बी का कितना दिया हुआ है? बी का लोन बाय बी, अगर लोन बाय बी है तो फर्म को देगा। कितने का लोन दिया इसने? 2.5 लाख। डेट क्या है सर? डेट ये लो 1 अक्टूबर की डेट है 2025 की। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, और इस केस में जब फर्म देती है तो इस केस में कितना परसेंट होता है? सर 6%। कितनी बार बताओगे सर? दिमाग खराब कर दिया आपने, सॉरी बच्चे सॉरी। ये लो लोन बाय ए ने भी कितने का दिया है? 2.5 लाख का दिया है, और इसकी भी डेट कितनी मानी जाएगी? 1 अक्टूबर 2025। और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। ये लो मैंने आपकी समरी बना दी है। सर आप थोड़ी देर के लिए इधर हो जाओ, मैंने कहानी बना दी। अब आपकी जरूरत बहुत कम है, हमें हो गया हमारा काम। आपने हमारी बहुत हेल्प करी, सेवा करी। अब कालू भैया आ जाओ। लालू भैया ने अपना काम कर दिया है, कालू भैया आ जाओ। ये लो सॉल्यूशन। अब जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो जी करना क्या है वैसे, आगे तो हमने पढ़ा ही नहीं। जनरल एंट्री मारनी है। ओ माय गॉड, ये क्या घटिया क्वेश्चन! जर्नल एंट्री करनी है हमें, इसने हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया है। आओ पहले जनरल एंट्री सीखते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा वेट करवाते हैं। बेटा आप वेट करो,
आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, वेट करो, आप इंतजार करो। हम पहले जर्नल एंट्री सीखते हैं। देखो मैं एक जर्नल एंट्री सिखा चुका हूं पहले वाले केस में, वो नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ बताऊंगा कौन सा, जो फर्म लोन देती है। अगर फर्म लोन दे तो क्या जर्नल एंट्री है वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आओ जरा समझते हैं इस सॉल्यूशन को। हम थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं या काम करते हैं, इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। हम अगले वाले पन्ने पे लिखते हैं, ये रहा अगले पन्ने पे स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री, ये लो जी ब्लू कलर, जनरल एंट्री, ये लो जर्नल एंट्री। ओ जर्नल एंट्री नहीं बोलनी थी, जनरल एंट्री बोलनी थी। देखो हमारी स्टोरी क्या थी, आओ जरा समझते हैं। मैंने आपको अभी समझाया भी था कि मान लो एक फर्म है, एक फर्म है, ठीक है ना। फर्म ने एक पार्टनर, पार्टनर कौन थी याद होगा आपको, एक लड़की अंजुम, जो बार बार मुझे परेशान करती रहती है। ओके, कहती है भैया, बहुत डाउट पूछती है लड़की है। ओके, क्या करती है, फर्म ने इसको लोन दिया, तो ये कौन है, लोन बाय अंजुम है। अंजुम कौन है सर, पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, हमने इसको पार्टनर बोला है। अब पार्टनर इसको क्या पे करेगा जब उसने लिया है, तो सर इसके लिए इंटरेस्ट पे होगा। देखो लोन फर्म ने दिया है इसे, तो मैं बस एक ऐसे आसानी करने के लिए, आसान बनाने के लिए आप इसे समझा करो जैसे फर्म ने किसी को पैसा दिया, उधार दिया, कुछ भी दिया, तो आप इसे ना डेटर की तरह ट्रीट करो। डेटर क्या होते हैं, हमारे एसेट होते हैं, और एसेट बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट, और घटे तो क्या करते हैं, क्रेडिट। यही तो पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में। सर वो अरसा हो गया, अब मत पूछो। ओके, इंटरेस्ट क्या होती है, हमारी इनकम होती है। क्या होती है, इनकम। इंटरेस्ट क्योंकि पार्टनर पे करेगा तो फर्म को मिलेगा, तो फर्म क्या हो गया, खुश। ओके, ये इनकम है। और इनकम के केस में क्या पढ़ा हमने कि इनकम बढ़े तो क्रेडिट करना और इनकम घटे तो डेबिट करना, ऐसा कुछ कहानी था। ये है। तो अब मेरे को जनरल एंट्री थोड़ा बताना आसान रहेगा। तो पहली एंट्री देखो, मैं आपको पूरी एंट्री बता रहा हूं, मैं आपको पहले पूरी एंट्री बता रहा हूं, फिर उसके बाद जहां जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए एंट्री क्या है। देखो फर्म ने लोन दिया है, तो फर्म के जेब से पैसा गया, किसके पास गया, अंजुम के पास गया। तो फर्म के जेब से पैसा गया, तो डेटर है ना एक तरह से, अंजुम को हम डेटर मान रहे, तो डेटर मान रहे, तो एक तरह से एसेट बढ़े, तो लोन टू अंजुम लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, लोन टू अंजुम। की स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, अंजुम मेरे पे चिल्लाएगी। लोन टू अंजुम अकाउंट डेबिट टू, टू किसके, किसके द्वारा, देखो द्वारा द्वारा नहीं, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। अगर आप बैंक है तो बैंक लिखना, और अगर आपने चेक से दिया है तो बैंक लिखना, और कैश में दिया तो कैश लिखना, ठीक है। ये लो, ये हो गया हमारी पहली एंट्री। और आपका फेवरेट ट्रिपल एक्स जो आप बोलते हो कि सर लिख दिया करो, दो जी, आपका फेवरेट ट्रिपल एक्स लिख दिया। क्या हुआ यहां पर, बीइंग लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अब देखो मैंने यहां पर अंजुम लिख दिया, पर एक्चुअल में हमें पार्टनर लिखना था, नाम लिखना होता है एक्चुअल में, पार्टनर का नाम लिखना होता है, ठीक है ना। अब पार्टनर ना लिख के अंजुम लिख लेना आप यहां पर। ओके, दूसरा क्या है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब इसने दिया तो हमने पढ़ा है क्या ना कि अब इसको, इसके अंजुम की बारी है इंटरेस्ट देने की। लोन लिया तो इंटरेस्ट देगी, अभी नहीं दे रही वो, जब तक वो नहीं दे रही, और जैसे अप्रैल में लिया, अप्रैल में नहीं दिया, उसका अप्रैल का अमाउंट ड्यू हो गया, मई का अमाउंट ड्यू हो गया, वो देगी 31 मार्च को, तो भाई 12 महीने ड्यू हो गए। अब ड्यू की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना मैं, तो ड्यू देखो फर्म के लिए इंटरेस्ट आना इनकम है, और इनकम बढ़े तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। अब देखना लोन टू अंजुम नहीं लिखना है, अब पार्टनर का नाम लिखना है। तो पार्टनर जैसे मान लो, अब जो भी पार्टनर होगा आप लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी हो। इसको हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, अरे इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट, अब अंजुम को और पैसा देना पड़ेगा, लोन तो देगा ही देगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा। अब इंटरेस्ट दे रहा है, बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, फर्म की इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सॉरी, इनकम नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल को हमने डेटर बोला है ना, इनकम की बात नहीं। इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, माफ करना। पार्टनर जो है अंजुम है, वो कौन है, डेटर है, तो डेटर बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको डेबिट कर दिया, और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, या लोन टू फर्म, लोन टू अंजुम लिख दो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अंजुम लिख सकते हो यहां पर। लो मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, जो आपको पसंद है। मिट जा भाई मिट जा,
इंटरेस्ट ऑन लोन टू अंजुम, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अंजुम। तो यहां पर हुआ क्या, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट इज ड्यू, ये क्या हो गया, ड्यू हो गया। अब मान लो अंजुम पेमेंट कर देती है, ले लो जी पैसा हमसे ले लो, तो पैसा आएगा बैंक या कैश में आएगा, तो एसेट बढ़े तो हम बैंक या कैश डेबिट करेंगे। अगर इसने बैंक में दिया तो बैंक और कैश में दिया तो कैश। टू, नीचे किसको लिखेंगे, देगा कौन, ये पार्टनर, तो इसी का नाम लिखना है आपको एक तरह से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट है तो करंट लिख देना, यहां पार्टनर का नाम आएगा, जैसे अंजुम है तो अंजुम। तो यहां पर क्या है, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट पेड बाय पार्टनर, यहां पर पार्टनर ने क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है ना। ये तीसरी एंट्री है। उसके बाद चौथी और आखिरी एंट्री किस चीज की होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी तो करना होता है, अंत में क्लोज नहीं करोगे इसको, तो फर्म के लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अंजुम या पार्टनर, जो लिखना चाहो लिख लो। मैं कहीं अंजुम लिख रहा हूं, कहीं पार्टनर लिख रहा हूं, तो जब भी मैं अंजुम या पार्टनर तो पार्टनर लिख लेना, ठीक है ना। पार्टनर का नाम लिखना होता है, वैसे पार्टनर का नाम लिखना होता है, ठीक है ना। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो जी, ये मैंने आपको चारों के चारों एंट्रियां बता दी है। सर हमें एक स्क्रीनशॉट लेनी है, आप इसे छोटा कर सकते हो क्या? हाँ मैं कर सकता हूं, ये लो, ये रहा छोटा सा आंसर, ले लो। अब आपको, सर आप हट जाओ, मैं हट जाता हूं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको सही लग रहा लिख लेना, उसके बाद अगला मुद्दा आता है, वहां पे चलते हैं हम। आ जाओ भाई, तुम नजदीक आ जाओ, तुम काहे दूर जा रहे हो। ओके, अब हमारा ये केस तो हो गया, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। आओ, यहां पर सवाल था हमारा, इंतजार कर रहा है हमारा इंतजार, ये 78, ये लो जी, इसको लॉक कर दिया मैंने। आओ जी, अब ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे। आओ जरा इनके इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये कौन था, लोन बाय फर्म, और ये कौन है, लोन बाय पार्टनर। तो पहले इन दोनों का निकालते हैं। आओ, हैशटैग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, एक्चुअल में वो भी लिखना था, कैलकुलेशन ऑफ। सर आपके पास तो सब कुछ है, आप थोड़ा खिसका दो, ये लो मैंने खिसका दिया, भागना बहुत पड़ता है ये। ओके, ये लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लो जी, ये आ गया यहां पर, ओ चिपका दिया मैंने। आओ जरा निकालते हैं। सर ये ज्यादा दूर नहीं है, हाँ दूर है बेटा, क्या करूं मैं बोल बोल के थक गया कि तू नजदीक आ जा, आ ही नहीं रहा। आओ, तो सबसे पहला निकालते हैं किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी पे निकालते हैं। तो कितना है, 2,50,000। सर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट है। सर कितने महीने के लिए है, अक्टूबर से है तो 6 महीने के लिए। सर सूटकेस निकाले क्या, निकालो। आओ जरा सूटकेस निकालते अपना, भैया कैलकुलेटर दे दो हमारा। सूटकेस से क्या आएगा, सूटकेस में 1 2 3 4, 2 लाख, ज्यादा जीरो लगा दिया, 1 2 3 4, ये भगवान अति कैसे हो जाती है। इनटू में 6% का साइन नहीं है इसके अंदर, बहुत दुविधा है यहां पर। ये लो जी, 15,000 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा, 7,500। तो ये कितना निकला है हमारा, 7,500। ये लो, उसका भी 75 ही निकलेगा, दोनों का सेम ही तो है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कौन है, अच्छा ए, मैंने उल्टा निकाल दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो निकल गया आपका। अब निकालते हैं दूसरे वाले का। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू, किसको दिया है इसने, आओ जरा नाम देखते हैं, सी। इसको निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसकी हम। ये लो, कितना है जरा बताना। तो लिख देते हैं यहां पर, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि पूरी बात तो मैंने लिख दी यहां पर। अब आ जाओ, कितना दिया था इसने, 1 लाख का, 1 लाख का 6% कितने महीने के लिए, 1 नवंबर
नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने। ये तो 5 महीने की कहानी हो गई। ये लो 5 महीने। सर निकालोगे सूटकेस? सर जरूरत नहीं पड़ेगी, हट, इतनी छोटी मोटी चीजों के लिए भी करते हैं क्या? ये लो 2 पंजे 10। सर आप भी ना। ये लो 2500 रुपए निकला। देखो ये दोनों फर्म के लिए खर्चा है क्योंकि पे करना पड़ेगा, ये फर्म के लिए इनकम है, इससे पैसा आएगा। तो आओ जरा इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। बाकी इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने 11वां क्वेश्चन करवाया आप लोगों को। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई रेटू का नहीं है, बस हमें जनरल एंट्री करनी है। तो आओ जरा जनरल एंट्री करते हैं। पास जनरल एंट्री। सर फॉर्मेट में कर दो यार, तुम फॉर्मेट में करवा के मानोगे। लो फॉर्मेट में करो। ये लो, ये लाइन मेरी सीधी खींचती, इतनी सीधी लाइन तुम खींच सकते हो क्या? सर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो और हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। सॉरी बच्चे, ये तो चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। लेजर फोलियो। ये लो जनरल एंट्री करते हैं। यहां पे क्या लिखा जाता था? डेट। ये हो गया क्या? पर्टिकुलर। ये क्या हो गया? लेजर फोलियो। डेबिट एंड क्रेडिट। ओ ये था, याद आ गया। हाँ याद आ गया होगा आपको, यही करना होता था। ओके सर डेट के साथ चलोगे? बिल्कुल डेट के साथ चलूंगा मैं। देखो जी यहां पर सबसे पहले 11वें क्वेश्चन में क्या हुआ था कि अंकित और भानु ने 1 अक्टूबर 2025 को लोन दिया। अब इसने बोला पास द जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री बोला तो मैं सब कर दे रहा हूं, सब के सब। तो आओ जरा बात करते हैं 2025 की। अक्टूबर 1 को इन्होंने लोन दिया, तो लोन देने की एंट्री करते पहले। आओ फर्म के पास पैसा आया, तो फर्म के पास पैसा आया तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानु अकाउंट। ये लो जी, क्या लिखोगे इसके अंदर? बीइंग लोन गिवन बाय अंकित एंड भानु। ये लो और लाइन खींच दो। यहां पर एक ही लाइन खींच जाती, पूरा मत खींच देना, भूल गए होगे मुझे पता है। आओ जी, तो टोटल कितना पैसा आया फर्म के पास? 5 लाख रुपए। दोनों ने मिलकर दिया है, 2.5 लाख इसने दिया है और 2.5 लाख इसने दिया है। आई होप की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चारू ने लोन लिया है, तो उसकी भी एंट्री करते हैं। कितने तारीख को? 1 नवंबर को। तारीख बाई चलेंगे। 2025 तो मैं लिख चुका हूं सर, कितनी बार लिखोगे? सॉरी बच्चों सॉरी। आओ जरा इसको हटाते हैं। अब लिखते हैं क्या? नवंबर 1। अब देखो लोन किसको दिया है? तो लोन टू चारू। लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू, अगर बैंक से दिया है तो बैंक और कैश से दिया है तो कैश, जो लिखने का मन करे लिख लेना। बीइंग लोन गिवन बाय फर्म टू चारू। ये लो जी, ये हो गया हमारी दूसरी एंट्री। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। कितने का लोन दिया था इन्होंने? 1 लाख का। ये लो जी 1 लाख का यहां लिख दो, 1 लाख का, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। अब आता है आपकी दूसरी, इंटरेस्ट ड्यू करनी है आपको। देखो आपने दोनों लोन की एंट्री कर दी। अब होगा क्या कि 31 मार्च को दोनों का, देखो पेमेंट कहीं भी नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं बोला कि भैया इसकी पेमेंट टूमेंट कुछ होगी, कुछ नहीं बात हुई है इसके ऊपर, सब बकवास लिखा है। तो 31 मार्च को दोनों का इंटरेस्ट ड्यू होगा। आओ जरा 31 मार्च को करते, पर मेरी जगह छोटी पड़ गई और ये जनरल एंट्री बीच में आ गया। कोई बात नहीं, लाइन तो खींचो सर पहले। ओके लाइन खींच लेते हैं पहले। तुम्हारी बात भी सही है, लो जी तुम्हारी बात भी सही है, लाइन खींच दी मैंने। ये लो हो गया। अब आता हूं 31 मार्च को। देखो 31 मार्च जब लिखोगे ना तो बेटा MARCH तो 2026 जरूर लिखना, क्योंकि साल बदल गया है। 25 के बाद 31 मार्च 2026 में पड़ेगा। आओ जरा इसका इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू करना है, खर्चा होता है इंटरेस्ट, तो लिख दो दोनों का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित अकाउंट डेबिट, इसका भी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानु अकाउंट। अब दोनों का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सर आपने निकाला क्या? हाँ बेटा मैंने निकाला था, 75 निकाला तो था।
आप कैसी बातें करते हो। ये लो 75 75 75 75 हो गया, दैट्स इट। अब सर नरेशन, लोन नरेशन भी लिख दे रहा हूं, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, अब इससे ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा। ये लो, ये हो गया हमारा, इसका ड्यू हो गया, इन पार्टनर का ड्यू कर दिया। अब किसका बच गया, चारू वाले का ड्यू कर देते हैं। ये लो 31 मार्च 26 को ड्यू कर रहे हैं। अब देखो ये तो खर्चा था तो डेबिट हुआ है, वो इनकम है। तो यहां पर इस केस में हम जब ड्यू करेंगे तो लिखेंगे पार्टनर्स, ओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, चारू, ये हटाओ इसको। ये लो चारू का नाम लिखना था, पार्टनर कहां। तो अब इस केस में चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू। ओहो लोन टू चारू क्यों, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू लिखना था। अब ये रबड़ भी बहुत बेकार है यार, हटाओ, रबड़ का साइज छोटा करते पहले, रबड़ बहुत बड़ा है। हट जा भाई, आ जाओ। टू, सर आप बकवास बहुत करते हो, मुंह नहीं थकता क्या, थकता है, कैसी बातें कर रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, क्या लिखोगे नरेशन में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू इज ड्यू। इसका अमाउंट ड्यू हो गया, लो लाइन खींच दो। अभी अकाउंट हमारा बंद नहीं हुआ है, अभी इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करना है। तो आओ जरा इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आओ यहां पर कर देते हैं। यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, नॉर्मली आप फॉरवर्ड में कर लेना, मैं लिख दे रहा हूं सीधा नॉर्मली। देखो 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे हम क्या, जैसे आपने देखा कि ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु। अब दोनों का कितना बनता है, 7500 इसका था, 7500 इसका था, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15000। तो बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो, ये होगा इसका नरेशन। एक और करना में, सर कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, क्या करूं मैं, ये टीएस गरवाल से बात करनी पड़ेगी। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका कितना अमाउंट था ये याद नहीं है मुझे, हमने निकाला है ना यहाँ पे, 1500 का होगा। अच्छा ये अमाउंट भी लिखना भूल गया क्या मैं, आओ जरा इसको लिख देता हूं। कितना निकला भाई, सर ज्यादा गेम खेल रहे हो आप, 2500। ये लो, तो ये ना 2500 यहां लिखना छूट गया था, 2500 यहां लिख देता हूं मैं। आओ जरा यहां पर आ जाओ, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 2500। ये लो जी, सर ये रहा लिखा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, हाँ इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, लिख दिया है। ये दोनों के दोनों हो गए। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा अब लग रहा है कि ज्यादा लंबी क्लास हो गई है। तो एक काम करूंगा मैं कि अगली क्लास में आपको बार बार 13वां क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, और साथ में हम अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी कर लेंगे। एक छोटी सी वीडियो बना ही डालूंगा मैं, क्या करना है इस पे बना दूंगा, खत्म कर दूंगा ऐसी, उसके बाद सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर लेंगे। आज के लिए रहने देते हैं, कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। धन्यवाद बच्चों।